आसानी से नहीं हारेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी को जिंदा रखेंगे केजरीवाल। जेल जाने से पहले ही तैयार कर लिया था प्लान बी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के ये 3 बड़े नेता अरेस्ट कर लिए गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली की सरकार आखिरकार कैसे चलेगी। क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रह सकते हैं? पार्टी तो कह रही है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून भी नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल को एहसास था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए उन्होंने पहले से ही प्लान बी तैयार कर लिया था। अगर इस्तीफा देने की नौबत आई तो एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी दिल्ली की सरकार चलाएंगी। इस पर पार्टी के भीतर 1 महीने पहले ही बातचीत हो चुकी है। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को ही दिए गए थे। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर केजरीवाल को जेल में ज्यादा समय तक रहना पड़ता है तब भी आतिशी ही उनकी जगह काम करेंगी। हालांकि ये तय नहीं है कि केजरीवाल इस्तीफा देकर आतिशी को सीएम बनाएंगे या फिर केजरीवाल सीएम रहेंगे और आतिशी एक्टिंग सीएम का काम करेंगी। हालांकि आतिशी कह चुकी हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वे जेल से सरकार चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी दुबे बताते हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल में रहकर सीएम अपना कामकाज देख सकते हैं। किसी मामले में गिरफ्तारी होने पर जरूरी नहीं कि सीएम इस्तीफा दे। वे जेल में रहते हुए योजनाओं की फाइल पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक अटेंड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कोर्ट की परमिशन जरूरी है। किसी फाइल पर सीएम के साइन होना हो तो उसके लिए पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट को लगता है कि फाइल पर सीएम के साइन जरूरी है तो उसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा और जेल प्रशासन सीएम से जुड़ी फाइलों पर साइन कराने के लिए एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करेगा। वही फाइलों को चेक करके सीएम से साइन कराएगा और फिर उनके ऑफिस के अधिकारियों को लौटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल बताते हैं कि जेल में रहते हुए सीएम कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सीएम ये मीटिंग अपने ऑफिस जाकर दूसरे मंत्रियों के साथ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे, ये कोर्ट तय करता है। असल में कोर्ट देखेगा कि मीटिंग किस लेवल पर जरूरी है। क्या उस मीटिंग में बगैर सीएम के फैसले नहीं लिए जा सकते हैं या मीटिंग में सीएम का फिजिकली रहना जरूरी है? अगर हाँ तो कितने घंटे मौजूद रहना जरूरी है? कोर्ट को जरूरी लगता है तो वो कुछ घंटे के लिए सीएम को जेल से मीटिंग के लिए बाहर ऑफिस तक जाने की परमिशन भी दे सकता है। आम आदमी पार्टी की अपील पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अरविंद केजरीवाल की जानी है और वहीं गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी थी। उन्होंने रात में सुनवाई की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील नहीं मानी। अब 22 मार्च यानी कि आज सुनवाई होगी और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है तो केजरीवाल को बड़ी राहत मिल जाएगी। अगर रोक नहीं लगती है तो फिर पार्टी जेल में कैबिनेट मीटिंग की अर्जी भी दे सकती है। 2 नवंबर 2023 से 21 मार्च 2024 के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 सम्मन भेजे थे। केजरीवाल एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 9वां सम्मन मिलते ही वे इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने याचिका लगाई कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि हाई कोर्ट से केजरीवाल को ये छूट नहीं दी। इसके बाद ईडी के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में 10 मेंबर की एक टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है और तलाशी करने लगती है। ठीक उसके 2 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं 21 मार्च को ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई? एडवोकेट विनीत जिंदल बताते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को 9 बार ईडी ने सम्मन जारी किया था। 21 मार्च को उन्होंने एक भी सम्मन का जवाब नहीं दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा तो 2 जजों ने करीब 20 मिनट तक मामले को देखा। ईडी की तरफ से दिए गए सभी सम्मन की गंभीरता और सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनकी अनदेखी को भी समझा। उसके बाद ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में ईडी के सामने ये साफ हो गया कि जिन सबूतों के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा है वो गिरफ्तारी के लिए काफी है और इसीलिए अगली तारीख का इंतजार किए बिना ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ शुरू की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हैं या फिर और भी बढ़ेंगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।